यू सोंगवाला को डिवोर्स देने के लिए मान गया क्योंकि अभी यू प्रेग्नेंट है, लेकिन सोंगवाला ने उसे बताया ही नहीं। तो यू को लगा कि वो मुझे बिना बताए मेरे बच्चे को मारने वाला है। लुओजिंग उससे डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट देके चला गया। वो कॉन्ट्रैक्ट 20 पेजेस का था। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि यू को कौन कौन से कंपनसेशन मिलेंगे और आगे जाके यू को कौन से रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन यू के लिए ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम था। उसने वो कुछ भी नहीं पढ़ा, सीधा आखिरी पेज निकाला जहाँ पे उसे साइन करना था। उसने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया, मैरिज रिंग निकाल के फिर बाहर चला गया। अभी रात थी, लेकिन शायद सोंगवाला सुबह घर वापस आ सकता है, तो फिर यू अभी ही घर से बाहर चला गया। उसने जियो आंटी को झूठ बोल दिया कि वो एक फ्रेंड से मिलने जा रहा है और वो फ्रेंड सुबह ही चले जाने वाला है, तो उसे रात को ही मिलने जाना पड़ेगा। जियो आंटी को थोड़ी चिंता तो हुई, लेकिन फिर वो मान ही गई। उसने यू के साथ ड्राइवर को भेज दिया, लेकिन जैसे ही यू सिटी में पहुंचा, उसने बस एक कैफे में जाने का नाटक किया। जैसे ही कार चली गई, यू चुपके से कैफे से बाहर आ गया और अपने पुराने घर में आ गया। वो अपार्टमेंट जहाँ पे वो लियांग जियोयांग के साथ रहता था। उसने अपने सारे पुराने कपड़े और जो डेली लाइफ में चीजें यूज होती है वो ले ली, लेकिन पिछले 7 सालों से जो वो डायरी लिख रहा है वो अपने साथ नहीं ले जा सकता था। उसने सोच लिया कि मैं बाद में लियांग जियोयांग को कह दूंगा कि वो मुझे सेंड कर दे। वो रिसेंटली जो डायरी लिख रहा था वही अपने साथ ले गया। जब पहली बार यू ने सोंगवाला को डिवोर्स देने के लिए कहा था कि मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ, मुझे डिवोर्स दे दो, तो तब सोंगवाला गुस्सा हो गया था। उसने डिवोर्स देने से मना कर दिया और यहाँ तक कि यू का आईडी कार्ड भी ले लिया, क्योंकि आईडी कार्ड के बिना तो कोई कहीं पे जा ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ जियोयांग के घर में उसे उसका पुराना आईडी कार्ड मिल गया। उसे लगा था कि वो खो गया है, तो उसने नया बनवा लिया था, लेकिन अब उसे ये पुराना आईडी कार्ड मिल गया है, तो इससे भी काम बन जाएगा। जो आईडी कार्ड सोंगवाला ने ले लिया है, अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। रात के 9 बजे थे। यू अपना बैग पैक करके बाहर आ गया था। उसने अपना फोन चेक किया तो जियो आंटी ने उसे काफी सारे कॉल्स किए थे। उसने जियोयांग को मैसेज करके बता दिया, जियोयांग मैंने सोंगवाला को डिवोर्स दे दिया है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, सब कुछ स्टेबलाइज होने के बाद मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, ज्यादा मेरी चिंता मत करना। जियोयांग तो शायद अभी सो गया होगा, तो उसने यू का मैसेज नहीं देखा। तभी यू को सोंगवाला का कॉल आने लगा। यू अचानक से ही डर गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और फिर फोन उठाया। कनेक्ट होते ही सोंगवाला ने तुरंत ही उससे पूछा, तुम कहाँ पे हो और ये टेबल पे क्या चीज है, आखिर इसका मतलब क्या है? वो डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछ रहा था। यू कहता है तुम्हें जो दिख रहा है वो वही है। सोंगवाला डिवोर्स पेपर फेंक देता है। क्या लुओजिंग ने तुम्हें कुछ बताया था? मैं इसे साइन नहीं करूंगा, तुम अभी वापस आओ यहाँ पे। यू कहता है उस दिन तुमने मुझसे हॉस्पिटल में कुछ पूछा था ना, क्या तुम एडवांस में ही मेरा एटीट्यूड कंफर्म करना चाहते थे? मतलब वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहा है। सोंगवाला ने उसे पूछा था कि तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं, और अभी सोंगवाला बताता है हाँ, मतलब कि हाँ मैं एडवांस में ही तुम्हारा एटीट्यूड कंफर्म कर रहा था, और अब जबकि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो फिर वो बोल ही रहा था। तब उसकी बात करते हुए यू हंसने लगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने वो तुमसे झूठ बोला था, हालांकि तुम्हें वो डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करना होगा। सोंगवाला पैनिक हो गया और पूछने लगा, क्या निंगयू तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ पे जा रहे हो? यू कहता है हम दोनों को अब हमारी नई लाइफ शुरू कर देनी चाहिए। सोंगवाला बस उसका नाम चिल्लाता रहा और यू ने कॉल काट दिया। यू को अब आगे कहाँ पे जाना है ये तो उसने तय नहीं किया था, लेकिन उसे बस ये शैंगतेन सिटी तो छोड़ के जाना ही था। तो फिर उसने मैनशुई सिटी की बस टिकट खरीदी थी। वो रात को बस में बैठा था और जब वो सुबह उठा तब वो मैनशुई सिटी में पहुंच गया था। वो एक पहाड़ों वाली जगह थी और पूरे साल वहाँ पे हरियाली रहती थी और यहाँ का मौसम भी बहुत ही प्लीजेंट था। यू हमेशा से ही ऐसी वार्म जगह पे जाना चाहता था। उसे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसी जगह पे आ पाएगा। ये उसके लिए सपना सच होने वाली बात थी। अब यू को एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। उसने एक नया सिम कार्ड खरीद लिया और उसने एक घर भी रेंट पे ले लिया। आपके लिए एक सवाल, अभी यहाँ पे यू नए शहर में आ गया है अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए। ऑप्शन 1, क्या वो यहाँ पे जिस तरह से चाहता है वैसे रह पाएगा? ऑप्शन 2, सोंगवाला उसके पीछे पीछे आ जाएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा।